देखिए वाद्यंत्रों की अगर अपन बात करते हैं तो स्वरों व बनावट के आधार पर जो वाद्यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भैया? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार। एक तो होते हैं कौन से भैया? तत्, अर्थात ऐसे वाद्यंत्र जिनसे तारों से स्वरों की उत्पत्ति होती है वो कौन से वाद्यंत्र कहलाते हैं? तत्। जैसे कि सारंगी हो गया, रावणहत्ता हो गया, चिकारा हो गया, सुरिंदा हो गया। दूसरे सुसिर, हवा या फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है साहब, वो क्या कहलाते हैं? आपके सुसिर वाद्यंत्र कहलाते हैं। जैसे आपकी बांसुरी है, अलगोजा है, पुंगी है, शंख है, हवा मारने से, है ना। अवनत, चमड़े पर चोट मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, वो कौन से कहलाते हैं? अवनत कहलाते हैं। जैसे ढोलक, डफ, नगाड़ा और डमरू। घन वाद्यंत्र, यानी कि अपने को ध्यान रखना, घन वाद्यंत्र जो है धातु पर चोट मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है। जैसे स्कूल की घंटी, मंदिर की झालर, मंजीरे, ये जो है सब किस में आएंगे? तो ये अपने को ध्यान रखना किस में आ जाएंगे? घन वाद्यंत्र में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साहब सारंगी। कौन सा? सारंगी। तो सारंगी जो वाद्यंत्र है ये अपने को ध्यान रखना भैया मुख्य रूप से तत् वाद्यंत्र है। कौन सा वाद्यंत्र है? तत् वाद्यंत्र है। इसका निर्माण तून, सागवान, कैर व रोहिड़े की लकड़ी से होता है भैया। ठीक है, इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। इसे घोड़े की पूंछ की बालों से निर्मित किससे बजाया जाता है? गज से बजाया जाता है। ये आपके सामने जो है ये क्या पड़ी हुई है भैया? गज पड़ी हुई है। ये अपनी क्या है? सारंगी है। विशेष क्या है इसमें? एक तो सर्वश्रेष्ठ वाद्यंत्र है। तत् वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ जो वाद्यंत्र है वो कौन सा हो जाएगा साहब? सारंगी हो जाएगा। उपयोग कौन करते हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र में लंगा गायकों के द्वारा साहब इसका उपयोग किया जाता है। मारवाड़ में इसका उपयोग कौन करते हैं? जोगी करते हैं। अब इसके कलाकार कौन है? तो वादक देखिए सुल्तान खां सीकर, रामनारायण जी उदयपुर, लाखा खां जोधपुर, जिन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। और सारंगी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो सिंधी सारंगी, एक गुजरातन सारंगी। 27 तारों से जो अधिक होती है वो तो सिंधी सारंगी होती है, और जिसमें 7 स्टील के तार होते हैं वो कौन सी कहलाती है? गुजरातन सारंगी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एकतारा, ये सबसे प्राचीन वाद्यंत्र जिसको आदि वाद्यंत्र कहते हैं। तो सबसे प्राचीन या आदि वाद्यंत्र के नाम से किसको जाना जाता है साहब? एकतारा को। एकतारा नाम है लेकिन तारों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसका उपयोग कौन करते हैं भैया? नाथ, कालवेलिया व निर्गुणी भजन वाले जो होते हैं ना वो इसका उपयोग करते हैं। मीराबाई, नारद जी इसी का उपयोग किया करते थे। जंतर, ये जंतर बीणा की आकृति के समान होता है। ये जो जंतर है आपका, ये जंतर वाद्यंत्र है, बीणा की आकृति के समान होता है। इसमें गोल 2 तुम्बे होते हैं जिनके बीच बांस की डंडी फंसाकर और उस पर 22 पर्दे मगरमच्छ की खाल से चिपका दिए जाते हैं। ये मगरमच्छ की खाल के 22 पर्दे हैं, है ना। उसके बाद तारों की संख्या इसमें 5 से 6 होने वाली है। इसका उपयोग गुर्जर जाति के बगड़ावत जो भोपे होते हैं वो भगवान देवनारायण की फड़ का जो वाचन करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं साहब? जंतर वाद्यंत्र का करते हैं, गले में लटका कर। अगला रावणहत्ता, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आधे कटे नारियल पर बकरे की खाल मंडक दी जाती है, वो कौन सा वाद्यंत्र कहलाता है? आपका रावणहत्ता कहलाता है। ये आपका कौन सा है? रावणहत्ता है। ठीक है, उसके बाद बीच में बांस की डंडी फंसा दी जाती है और उसके ऊपर 2 ताते बकरे के आंतों से निर्मित होती हैं, लगा दी जाती है। तारों की संख्या ध्यान रखना 9 है। अर्धचंद्राकार गज की सहायता से बजाते हैं। ये जो गज पड़ी है अर्धचंद्राकार, इसमें घुंघरू भी लगे होते हैं ना। उसके बाद इसका उपयोग बाबू जी की फड़, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है भैया। और गुजरी जो वाद्यंत्र है वो भी रावणहत्ता के समान होता है लेकिन रावणहत्ता से थोड़ा सा छोटा होता है और उसमें तारों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है भैया? 5, जबकि रावणहत्ता में कितनी होती है? 9 होती है ना। अगला जो है आपका रवाब, ये सारंगी के समान ही है। किसके समान है? आपके सारंगी के समान है। तारों की संख्या कितनी है? 4। और ये आपने को ध्यान रखना हाथ की उंगलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। हाथ की उंगलियों के नाखूनों से जो वाद्यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? रवाब है। इसका उपयोग मेवात व टोंक क्षेत्र में कौन करते हैं साहब? भाट जाति के लोग, है ना। रवाब, और एक वाद्यंत्र है अपना कौन सा? रवाज। कौन सा भैया? रवाज, है ना। ये सारंगी के समान है। तारों की संख्या इसमें 12 होती है, ये ध्यान रखना। और मेवाड़ क्षेत्र में साहब भाट जाति के इसका उपयोग करते हैं। किसका? रवाज का। और रवाब जो है इसका उपयोग कहां पर होता है? मेवात और टोंक क्षेत्र में। अगला दुकाको जो है ये तत् वाद्यंत्र है आपका। कैसा वाद्यंत्र है? आपका तत् वाद्यंत्र है और भील जनजाति के लोगों के द्वारा दीपावली के अवसर पर घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है। रवाब में आपको करा ही चुका हूं, गुजरी आपको मैं करा चुका हूं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साहब नेक्स्ट सुरिंदा, ये भी सारंगी के समान ही होता है साहब। किसके समान होता है? सारंगी के समान। रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित वाद्यंत्र जिसे छोटी गज की सहायता से बजाते हैं, है ना। इसकी संगत में सतारा व मुरला वाद्यंत्र बजाया जाता है। अगला देखिए साहब चिकारा, कैर की लकड़ी से बना होता है। तारों की संख्या होती है 3। एक भाग प्याले के समान होता है,
इसे भी छोटी गज की सहायता से बजाया जाता है। दो प्रकार के चिकारों का प्रचलन है, एक तो मेवों का चिकारा और एक गरासियों का चिकारा। अब मेव कहाँ निवास करते हैं? अलवर भरतपुर क्षेत्र में, और गरासिया कहाँ पर निवास करते हैं? सिरोही पाली क्षेत्र में, तो वो इसका उपयोग करते हैं, कौन सा? चिकारा। चौतारा, तंदूरा, वेणु, यह तानपुरे के समान होता है किंतु उससे छोटा होता है भैया। इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? 4। इसे हाथ की उंगलियों में मिजराव यानी नकली नाखून पहनकर बजाया जाता है, और रवाब जो था अपना उसको नाखूनों से बजा रहे थे, जबकि इसको नकली नाखून से बजाया जाता है आपका। इसकी संगत में एक तो खड़ताल, चिमटा में मंजीरे भी बजाए जाते हैं। उसके बाद भपंग, बनावट लौकी के 2 तुम्बे आपको दिख रहे होंगे, 2 तुम्बे होते हैं, बीच में बांस की डंडी होती है, फिर इसमें एक तार आपका ये आ रहा है, एक तार इसमें क्या होता है? लगा होता है, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। और वादक कौन थे? जहूर खां मेवाती, जिसको भपंग का क्या कहते हैं भैया? जादूगर कहते हैं। एक अन्य और वादक कौन से? उमर फारूक मेवाती। अपंग भी साहब इसी तरह का होता है, तत्वाद्य यंत्र में आता है, अपंग और भपंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कामियच्चा, सारंगी के समान होता है, तारों की संख्या 27 होती है। इसे भी साहब घोड़े की पूंछ से निर्मित गज से बजाया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र में मांगणियार, ये मांगणियार जाति का, कौन सी जाति का? मांगणियार जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, मांगणियार जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। और इसके वादक कौन हुए? तो भैया दप्पू खां मीरासी, दप्पू खां मीरासी और एक साकर खां, और साकर खां को कहा जाता है कामियच्चा का जादूगर। किसका जादूगर? कामियच्चा का जादूगर। उसके बाद मोहन वीणा, यह आपने पाश्चात्य गिटार का भारतीय रूप है, यानी कि जो पाश्चात्य गिटार है उसको भारतीय रूप दिया गया, उसका नाम क्या है? मोहन वीणा है। और मोहन वीणा का निर्माण किसने किया? विश्व मोहन भट्ट ने किया। मोहन वीणा का जन्म कहाँ माना जाता है? जयपुर में। अब अन्य तत्वाद्य यंत्र कौन से? एक तो अपने को ध्यान रखना सितार, एक सरोद, एक वीणा, एक विचित्र वीणा, 2 तारा, खम्मच, अपंग, सुरमंडल, गिटार, और ये कौन सा ऐसा आदि। अब यहां भैया सतारा जो है ना, सतारा, ये मेरे भैया सुशिर वाद्य यंत्र है, समझ मत लेना कि तत् है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है, कहीं तार समझकर सतारा को आप तत् कर दो, ये सुशिर ही है ना। अगले वाद्य यंत्र आते हैं आपके सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत सबसे पहले आता है कौन सा? अलगोजा। ये राजस्थान का क्या है? राज्य वाद्य यंत्र है साहब, तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व वाद्य यंत्र भी कौन सा हो जाएगा? अलगोजा। इसका निर्माण बांस, पीतल व अन्य धातु से। छेदों की संख्या कितनी होती है? क्रम से 6, 3, 5 भी हो सकती है इसमें। बजाने का तरीका क्या? प्राय 2 अलगोजों को एक साथ मुंह में रखकर नक्शासी के साथ बजाया जाता है साहब, है ना। उपयोग कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर में धाकड़ में गुर्जर जाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रमुख वादक रामनाथ चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको कहते हैं साहब किसका? अलगोजा का जादूगर। किसका जादूगर? अलगोजा का जादूगर। अलगोजा का जादूगर क्यों कहा जाता है? अलगोजा का जादूगर इसलिए कहा जाता है भैया, इन्होंने 2 अलगोजे नाक पर रख के बजाए थे, है ना। तो प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएगा? रामनाथ चौधरी। बांसुरी, बांसुरी का निर्माण बांस, पीतल व अन्य धातुओं से होता है। छेदों की संख्या कितनी है साहब? 7। बांसुरी में छेद कितने होते हैं? 7 होते हैं, याद रखना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक मुख्य 7, यानी कि 7 और एक मुख्य, यानी कि एक तो आपका मुख्य होता है, ऊपर का 6, अन्य कुल मिलाकर कितने हुए? 7। वादक हरिप्रसाद चौरसिया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। राजस्थान में प्रमुख बांसुरी वादक पूछे तो बाबूलाल शर्मा, भास्कर गोस्वामी, जमुना प्रसाद बर्मन। बांसुरी भी साहब कैसा वाद्य यंत्र होता है? सुशिर वाद्य यंत्र होता है, और इसमें छिद्रों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है भैया। कितनी होती है? 5 होती है। उसके बाद सहनाई, इसको नफीरी या सुंदरी के नाम से भी जानते हैं भैया, चिलम के आकार का, ये आपको दिख ही रहा है। सागवान और शीशम की लकड़ी से बनता है। सर्वश्रेष्ठ सुशिर वाद्य यंत्र, और सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र कौन सा था अपना? तो तत्वाद्य यंत्र था सारंगी। उसके बाद छिद्रों की संख्या कितनी होती है भैया? 8। वादक तो स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां, ये अपने को ध्यान रखना। स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र थे? शहनाई से है। राजस्थान में कौन है? तो चांद मोहम्मद खान, ये कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। और मांगी बाई, ये उदयपुर की। मांगी बाई को कहा जाता है लोक सुरों की शहनाई। किसकी शहनाई कहा जाता है? लोक सुरों की शहनाई कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए साहब, सतारा, इसकी मैं बात कर रहा था आपसे, तत् नहीं है, ये सुशिर है। ये अलगोजा, बांसुरी, शहनाई तीनों को मिलाकर एक बनाया गया वाद्य यंत्र है। 2 सतारे एक साथ मुंह में रखकर बजाए जाते हैं, अलगोजा की तरह। ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना, सतारा तत् वाद्य यंत्र नहीं है, ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे। इसका उपयोग जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में, गडरिये व मेवाल में मुस्लिम जाति के लोग करते हैं। प्रसिद्ध वादक कम्मू खां, तो कम्मू खां का जो संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र से है? सतारा से है। कौन से वाद्य यंत्र से? सतारा से। अगला सुरनाई, शहनाई का ही भाग है सुरनाई।
है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसके मुख पर खजूर, कगोर, ताड़ वृक्ष का एक सरकंडा लगा होता है ये, और ये जो होता है ना भैया, इसको क्या गीला करके बजाया जाता है आपका, और इसका उपयोग लंगा, ढोली, सरगड़े करते हैं। इसका प्रमुख वादक याद रखना मेरे भैया, सुरनाई का जादूगर कहा जाए तो पेपे खां। किसका जादूगर हो जाएगा ये? सुरनाई का जादूगर। तो सुरनाई का जो जादूगर है साहब वो कौन हो जाएगा? आपका पेपे खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पेपे खां। अगला पुंगी। ये पुंगी आपने देखी होगी, सांप सपेरे जो आते पुंगी बजाते हैं अपने, है ना। तो लौकी के तुम्बे से बनी होती है साहब। इसका ऊपरी हिस्सा पतला, लंबा व नीचे वाला चौड़ा होता है, जिसमें बांसुरी के समान दो नलियां फंसकर, ये दो नालियां बांसुरी के समान की, है ना, ये फंसकर लगाई जाती है कालबेलिया जाति के सपेरों के द्वारा, और कालबेलिया को कहा जाता है सांपों की मित्र जाति। उसके बाद मशक। ये बकरी के चमड़े को सिलकर बनाया जाता है और इसका उपयोग जोगियों के द्वारा किया जाता है। पूर्वी राजस्थान भैरव जी के जो भोपे होते हैं, है ना, ये। और प्रमुख वादक कौन है? तो श्रवण कुमार। इसको कहते हैं मशक का जादूगर। किसका जादूगर? मशक का जादूगर। ठीक है भैया। उसके बाद देखिए मोरचंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मोरचंग जो होता है ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है मोरचंग, ध्यान रखना। लोहे से निर्मित छोटा वाद्य यंत्र है। इसे होठों के बीच दबाकर बजाया जाता है, जिसको माउथ ऑर्गन कहा जाता है। इसकी आकृति किसके समान है? मोर के समान है। इसका उपयोग लंगा गायकों के द्वारा सारंगी व सतारा की संगत में किया जाता है। ठीक है। इसकी तुलना ज्यूज हॉर्फ वाद्य यंत्र से की गई है। मोरचंग है तो मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र है। और कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये भैया कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला देखिए साहब, सींगा। सींगा और सींगी, ये दोनों के दोनों जो वाद्य यंत्र साहब, ये कैसे हैं? आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं। कैसे हैं भैया? सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है। उसके बाद आपके आता है नागफणी। ये भी साहब कैसा साहब? आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। साधु सन्यासी इसका उपयोग करते हैं। मुरला, ये पुंगी का एक परिष्कृत रूप है। फिर उसके बाद में आती है नड़। नड़ क्या होता है? कगोर वृक्ष की एक मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से निर्मित रेगिस्तान का सबसे दुर्लभ वाद्य यंत्र है। नड़ में ध्यान रखना, सबसे दुर्लभ वाद्य यंत्र है ये, है ना। और इसका जो प्रमुख वादक है वो कौन है? कर्णाभील। ये आपके कर्णाभील जो हैं, इनको कहते हैं नड़ का जादूगर। किसका जादूगर? नड़ का जादूगर कहा जाता है भैया इनको। ठीक है। अगला देखिए साहब, कर्णा। ये कर्णाभील जो है वो तो वादक है नड़ का, और लेकिन कर्णा जो है ये वाद्य यंत्र कौन सा? सुशिर। पीतल का बना हुआ होता है, 7-8 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र। ये देखो, तुरई कर्णा के समान होता है लेकिन छोटी होती है साहब, पीतल से बनी होती है। उपयोग दुर्गों में और युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। अन्य कौन से? तो अन्य देखिए, एक तो हरनाई, शंख, टोटो, वर्गू और पावरी। ये मुख्य रूप से अपने को याद रखना है। ये अपने कौन से वाद्य यंत्र हैं? सुशिर वाद्य यंत्र हैं। उसके बाद आते हैं साहब अवनद। अवनद वाद्य यंत्र जो होते हैं खाल मड़कर बनाई जाती है। तो यहां पर देखिए साहब, सबसे पहले आते हैं मृदंग व पखावज। बीजा, बड़वे, सवन, सुपारी के पेड़ के तने को खोखला करके बनाया जाता है। इसका एक मुंह नर होता है जो चौड़ा होता है, दूसरा मादा जो क्या होता है भैया? सकरा होता है। यानी कि ये अपना जो है ना, ये सकरा वाला तो मादा हो गया, चौड़े वाला क्या हो गया साहब? नर हो गया। तने के खोखले से इसका बनाया जा रहा है साहब, और इस पर बकरे की खाल क्या की जाती है? मंडी जाती है। ठीक है। इसका उपयोग कौन करते हैं? तो रावल, राविया, भवाई जाति के लोगों के द्वारा नृत्य के दौरान किया जाता है मृदंग का उपयोग। प्रमुख वादक हवेली संगीत के कौन है? पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? मृदंग से है। उसके बाद आता है साहब आपका, ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद मादल। मादल और मृदंग में कुछ भी फर्क नहीं है, बस मृदंग जो होता है वो पेड़ का जो खोखला होता है, तना जो होता है, उसको खोखला करके बनाते हैं, और इसको यहां पर अपने को ध्यान रखना मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है। यही वो अपना काम है पूरा। उसके बाद आ जाता है साहब, आपको याद रखना है आपको ढोलक। ढोलक आप जानते हो साहब, ढोलक का प्रमुख वादक याद रखना रमजान खां, ढोलक का जादूगर। ठीक है। ढोल आप जानो ये साहब, ढोल जो होता है ना, ये अपने को ध्यान रखना मांगलिक कार्यों के अवसर पर नगाड़ा व शहनाई की संगत में बजाया जाता है। नौबत, ये आपको याद रखना 3-4 फुट गहरी सर्व धातु निर्मित अर्ध अंडाकार कुंडी है। इस पर भैंस की खाल मड़कर बनाया जाता है। इसका उपयोग मंदिरों में, दुर्गों में इसे बजाया जाता है साहब। धौसा जो होता है ना, वो नौबत के समान ही होता है, लेकिन यहाँ पर सर्व धातु से बनी है ये, और वहाँ नौबत जो धौसा जो होता है वो आम व फारस की लकड़ी से बना होता है, और उस पर भैंस की खाल मड़कर बनाई जाती है। इसका उपयोग भी कहाँ पर करते हैं? मंदिरों में करते हैं। एक ही फर्क है, नौबत और धौसा दोनों सेम होते हैं। यहाँ नौबत में तो क्या है? सर्व धातु की, और ये जो होगा ना यहाँ आम की लकड़ी का है। कौन सी लकड़ी का है भैया? ये आम की लकड़ी का है। नगाड़ा, ये देखिए भैया, नौबत की भांति सुपारी के आकार का बना होता है वाद्य यंत्र, जिसे हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। ये जोड़ा है आपका नगाड़ा का। और ठीक है, मंजीरे वाद्य यंत्र जो है वो भी साहब जोड़े में बजाते हैं। मंजीरे कैसे? घन वाद्य यंत्र है।
कैसे वाद्य यंत्र भैया? घन वाद्य यंत्र है। और नगाड़े का जादूगर कहा जाता है साहब रामकिशन सोलंकी को, क्या कहा जाता है? नगाड़े का जादूगर। धौंसा ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद देखिए ताशा, ये आपके जो मुस्लिम वाद्य यंत्र माना जाता है साहब, इसको मुहर्रम में जब ताजिए निकाले जाते हैं उस समय साहब इसको बजाया जाता है। और ताशा जो वाद्य यंत्र है ये कैसा वाद्य यंत्र है? तो अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है बेटा? अवनद वाद्य यंत्र है। उसके बाद चंग, लकड़ी के गोल घेरे पर एक तरफ बकरे की खाल मंड दी जाती है। ये गोल घेरा होता है, एक तरफ बकरे की खाल बनती है तो चंग बन जाता है, शेखावाटी में चंग नृत्य के दौरान। उसके बाद खंजरी, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये कई बार पूछा हुआ है। खंजरी वाद्य यंत्र है तो सीधा अपने को याद रखना कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। देखिए खंजरी है, अवनद, सतारा है, सुसिर, मोरचंग है, सुसिर, ये 3 वाद्य यंत्र अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला डफ तो आप जानते ही हो साहब, डफ तो कैसा होता है? अवनद होता है। फिर उसके बाद में आता है डमरू, ये भी अवनद होता है। घेरा, ये अष्टभुजाकार होता है ना वाद्य यंत्र, जिसमें चंग के समान केवल एक तरफ बकरे की खाल मंडी जाती है। होली के अवसर पर फाग गीतों के समय साहब इसको बजाया जाता है। फिर आता है डेरू। अब डेरू में ध्यान रखना, डमरू का बड़ा भाई कह सकते हैं। उपयोग गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय, इसी का बड़ा रूप। उपयोग हाड़ौती में गुर्जर जाति के गोठ गीत गाते हैं। और चौहान भोपे साहब किसका उपयोग करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है। कुंडी, अब ये देखिए कुंडी और भरनी दोनों अलग अलग है ना। कुंडी और भरनी में समझना, कुंडी और भरनी के अंतर्गत आपको समझ लेना, ये जो कुंडी है ये तो कैसा है? अवनद है। कैसा है? अवनद। अब क्यों अवनद है? कि मटकी होती है और मटकी का जो मुंह होता है इस पर बकरे की खाल मंडते हैं, जब तो ये हो गया अवनद। इधर भरनी जो है ये कैसा है? घन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है भैया? घन वाद्य यंत्र है। वही मटकी है लेकिन यहां पर क्या हुआ, ऊपर इधर तो बकरे की खाल थी, इधर साहब क्या चक्राकार प्लेट लगी हुई है कांसे की, इसलिए कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? घन वाद्य यंत्र। दोनों वाद्य यंत्र एक समान होते हैं। इसका उपयोग जो कुंडी का उपयोग करते हैं सिरोही में, गरासिया क्षेत्र, सिरोही के अंतर्गत गरासिया जनजाति के लोग, और भरनी का उपयोग पूर्वी राजस्थान में सर्पदंश का जो इलाज करते हैं उन मंदिरों में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ढोल आई गया था अपना। अब घन वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो देखिए गरासियाओं की लेजिम, धनुषाकार बांस की डंडी पर, ये इस प्रकार से एक बांस की डंडी होती है, इस पर ये साहब पीतल की तस्तर या जंजीर सी लगी होती है साहब, उसकी वो क्या कहलाती है? गरासियों की लेजिम, जिसका उपयोग कौन करते हैं? गरासिया। घुरालिया बनावट 5-6 उंगली लंबी खपच्चियों से पीतल की तस्तरी फंसाकर बनाया जाता है। मंजीरे, मंजीरे ये आपका कौन सा है? घन वाद्य यंत्र है, हमेशा जोड़े में बजाए जाते हैं। 13 ताली नृत्य में इसका मुख्य मामला है। झांझ, मंजीरे की बड़ी अनुकृति शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान कौन सा? झांझ, ये अपना कौन सा वाद्य यंत्र है साहब? आपको याद रखना है कौन सा है। फिर आपसे करताल या खड़ताल, कैर बबूल की लकड़ी से चौकोर या आयताकार टुकड़ों के बीच में, ये देखिए साहब ये लकड़ी है, इसके बीच में फंसाया जाता है इनको, है ना, तस्तरियों को, वो कौन सा हो जाता है? करताल। और सद्दीक का मांगणियार, करताल का क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? जादूगर। उसके बाद थाली, थाली आप जानते ही हो साहब, है ना। फिर उसके बाद झालर, मंदिरों में जो घंटी बजती है वो घन में आई गई भैया। उसके बाद कौन कौन से? रिमझोल, रिमझोल में क्या होता है? चमड़े का जो पट्टो होता है इस पर घुंघरू बंधे होते हैं, वो क्या कहलाता है साहब? आपका रिमझोल होता है, अपने को याद रखना है। ठीक। भरनी मैंने आपको बता ही दिया है। और अन्य कौन से? घुंघरू, भैरोजी के घुंघरू, घंटी, घंटा, घड़ियाल, चिमटा, श्रीमंडल, टिकोर, ये हमारे कौन से वाद्य यंत्र हो जाते हैं? सारे के सारे वाद्य यंत्र पूरे हो जाते हैं।